लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, प्रियदर्शनी की पार्टी ने 55 कोहिनूर ढूंढ लिए हैं, बस उनका रिव्यू होना बाकी है। आपके पास है कोहिनूर? देखिए, कोई भी अपनी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार है उनको हल्के में कोई भी नहीं बताता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोहिनूर है। वो कोहिनूर जब मैदान में आएंगे तब पता लगेगा कि वो कोहिनूर है या कोयले का टुकड़ा है। वो तो बाद की बातें हैं, जनता को तय करना है किसको कोहिनूर बनाना है, किसको कोयले का टुकड़ा बनाना है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दल अपने आप में बिल्कुल बोलते होंगे, लेकिन क्या उन राष्ट्रीय दलों ने आज तक एक सिंगल उम्मीदवार की अगर कोई सूची जारी की हो या कोई एक उम्मीदवार का नाम भी अगर बताया हो तो बता दो। ये तो इंडियन नेशनल दल है, जो जिसके कार्यकर्ता इंडियन नेशनल और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दोनों फील्ड में लगे हैं। और जहां जहां चौधरी अभय सिंह चौटाला को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और आदरणीय कुमारी मायावती जी को जहां लगा, उन्होंने अपनी सीटें डिक्लेयर की। आपने देखा होगा कि हमारी परसों 4 सीट बहुजन समाज पार्टी की डिक्लेयर हुई। उससे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह भी बता दिया था कि इंडियन नेशनल दल पार्टी की कौन कौन सी सीट से कहां कहां कौन कौन उम्मीदवार होगा। स्वाभाविक है, ये चीजें मीडिया के माध्यम से, अखबार टीवी चैनल्स के माध्यम से आपको पता भी लगा था। और उसके अलावा और रोज पार्टी का मंथन चल रहा है, कौन व्यक्ति जो ऐसा है, ये जिताऊ और टिकाऊ के देख रहे हैं, ये जिताऊ और टिकाऊ के देखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला वो व्यक्ति देख रहे हैं कि जीतने के बाद कौन व्यक्ति जनता के हितों के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी विधायक तो हर बार चुन के आते हैं, सरकार हमेशा बनती है, लेकिन वो जिताऊ भी होते हैं, वो टिक भी जाते हैं, लेकिन उनकी नीयत है, वो नीयत ठीक नहीं होती, वो जनता के काम के लिए नहीं करते। यहाँ पर हमारा एक से अलग कॉलम बनाया, वो कॉलम यही है कि कौन व्यक्ति जनता के लिए काम करेगा। अपने लिए तो अब भारतीय जनता पार्टी में जो थे, इनके भी थे, जननायक जनता पार्टी के भी चुन के आए थे। इनसे अगर कोई इनसे पूछे कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो वो ये बता देंगे, बोला हमने शराब घोटाला किया, हमने रजिस्ट्री घोटाला किया, हमने धान घोटाला किया, हमने खनन घोटाला किया। यही भारतीय जनता पार्टी वाले भी बता देंगे, हमने सहकारिता विभाग में 100 करोड़ का घोटाला किया, हमने नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में घोटाला किया। इनकी उपलब्धि है, ये बताएंगे नहीं ये। लेकिन हमें आज हरियाणा की जनता को वो व्यक्ति चाहिए जो उनको किस प्रकार से फायदा पहुंचे, हरियाणा का विकास कैसे हो, विकसित कैसे बने, अच्छी चिकित्सा कैसे मिली उनको, उस चीज के लिए वो हम उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं ताकि वो कौन व्यक्ति है जिसमें ये प्रतिभा हो और वो करके दिखा सकता है। और ये मैं आपको बताता हूं कि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिसको ढूंढेंगे, स्वाभाविक है उसमें वही निष्ठा, वही भावना उसकी मिलेगी, क्योंकि चौधरी देवीलाल और साथ काशीराम जी के जो कार्यकर्ता है वो जनता से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि जनता की असल में समस्या क्या है और असली समस्याओं को जानने वाला ही उनका समाधान कर सकता है। अब हमारी रोज जिस प्रकार से बैठकें चल रही हैं पार्टी की, उन पार्टी की बैठकों में यही चीज पर मंथन किया जा रहा है कि किसको कहां से सेट किया जाए और किसको कहां पे एडजस्ट किया जाए। तो उन चीजों के लिए आपको शायद 1-2 दिन में हमारी और भी सूची जारी हो सकती है। तो जो होगा वो तो सबके सामने होगा, लेकिन ये जनता ने तय कर दिया है कि जो एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में इनेलो बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा, वहां के उम्मीदवारों ने भी, वहां के जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं ने भी, जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि उनको उम्मीदवार नहीं, उनको हाथी का निशान और चश्मे का निशान देखना है, उसके ऊपर मोहर लगानी है। ऊपर जो काम है वो आदरणीय कुमारी मायावती जी का, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का काम है कि उनको जनता के काम किस हिसाब से करने हैं। तो इस चीज के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और हरियाणा की जनता को एक आशा और उम्मीद है कि चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और उनको पता है कि किस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने, साहब काशीराम जी ने किसान मजदूर कमेरे के लिए काम किया था। एक बार फिर वही काम अब 2024 की सरकार बनने के बाद इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन करेगा। और जो लोग ये यहाँ पर नकली लोग जो बन के आए हैं, जो जनता के हितैषी बन के आ रहे हैं, इनसे जनता वही सवाल पूछ रही है कि 10 साल में आपने क्या किया। इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि 9.5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बदल दिया। उसके बाद अब जो नया मुख्यमंत्री बने जी, 72 दिन के बने, उनके पास कोई बताने की चीज नहीं है। वो तो ये कह सकते हैं कि मैंने तो घोषणा मंत्री बनाया था, घोषणा मैंने कर दी, अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनको केवल मैं और मेरे बेटे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। पूरी पार्टी का किस प्रकार से उन्होंने एक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को किस प्रकार से अपने काबू में ले रखा है, उससे वहां के कार्यकर्ता अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, कहीं
जिसको ये कह सकते हैं ना कि उनकी भावनाएं दबी हुई हैं, वो सिर्फ इसी वजह से वहां पे रुके हुए हैं कि हो सकता है कुछ समय ठीक आ जाए, हमारी पार्टी आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी लाने का काम जनता करती है, कार्यकर्ता केवल उनके पास जाकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आज ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास समझाने के लिए या गांव में जाने की कोई वजह है, और ना ही कांग्रेस के पास। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो संगठन नहीं है उनके पास, तो उसे स्वाभाविक है वो किस प्रकार से जाएंगे। तो मैं आपको इस चीज के बारे में पूरी तरह से निश्चित बताता, आश्वस्त करता हूं कि इनेलो बसपा गठबंधन हरियाणा में एक बार सरकार बनाने का काम करेगा, और जनता भी ये चाहती है कि एक ऐसा विकल्प नहीं, मिले जो कांग्रेस और मैं डाइनवाल कांग्रेस और साहब, भाजपा को डाइनवाल सत्ता से साहब, बेदखल करे।